घर में पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव का माहौल था। ईशा हर किसी से कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, जबकि सूरज को बार बार महसूस हो रहा था कि उससे कोई बहुत बड़ा सच छुपाया जा रहा है। दूसरी तरफ बंटी अंदर ही अंदर टूट चुका था। एक तरफ उसकी दोस्ती थी और दूसरी तरफ ईशा की दी हुई कसम। ईशा ने बंटी से साफ कहा था, जो सच तुम जानते हो वो सूरज को कभी मत बताना। अगर ये बात बाहर आई तो सब कुछ बिखर जाएगा। तभी से बंटी हर पल बेचैन रहने लगा था। जब भी वो सूरज को देखता, उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ दिखाई देता। सूरज भी समझ चुका था कि बंटी कुछ छुपा रहा है। एक रात सूरज ने आखिर बंटी को रोक ही लिया। सच क्या है? सूरज ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तुम सब मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? बंटी घबरा गया। न नहीं तो, उसने नजरें चुराते हुए कहा। लेकिन सूरज इस बार पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई माना, उसकी आवाज भर्रा गई। अगर तुम भी मुझसे सच छुपाओगे तो मैं किस पर भरोसा करूं? ये सुनते ही बंटी की आंखें नम हो गईं। उसे ईशा की कसम याद आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ सूरज की टूटी हुई हालत भी वो देख नहीं पा रहा था। तभी अचानक सूरज ने कहा, क्या मिशु और ईशा से जुड़ा कोई सच है? ये सुनते ही बंटी पूरी तरह चौंक गया। तुमने ये क्यों पूछा? उसकी आवाज कांप गई। सूरज अब समझ चुका था कि मामला बहुत बड़ा है। मतलब सच में कुछ है, उसने गंभीर होकर कहा। बंटी कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसके मन में दोस्ती और वादा दोनों लड़ रहे थे। आखिरकार उसने आंखें बंद की और फैसला कर लिया। माफ करना ईशा, उसने धीरे से कहा। फिर उसने सूरज की तरफ देखा और बोला, हाँ, एक सच है, और वो सच तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सूरज की धड़कनें तेज हो गई। क्या सच? उसने बेचैनी से पूछा। बंटी ने कांपती आवाज में कहा, मिशु सिर्फ ईशा की जिम्मेदारी नहीं है, उसका रिश्ता तुमसे भी है। ये सुनते ही सूरज सन्न रह गया। क्या मतलब? उसकी आवाज धीमी पड़ गई। बंटी ने आगे कहा, ईशा तुमसे दूर इसलिए हुई क्योंकि उसे डर था कि अगर सच सामने आया तो तुम पूरी तरह टूट जाओगे। सूरज अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। सीधे सीधे बोलो बंटी, उसने गुस्से और दर्द में कहा। बंटी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मिशु, उसने रुकते हुए कहा, मिशु तुम्हारी बेटी हो सकत